हाय फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय रेल जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसके बारे में कुछ अनकही बातें बताता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तंत्र है भारत। यह जो है अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व का पांचवा अर्थव्यवस्था वाला देश है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारतीय रेल का परिचालन कैसे करता है? यह रेल जो है, भारतीय रेल देश के हर हिस्से में फैला हुआ है। जैसे शरीर के जो हृदय होता है उसमें नसों का जंजाल होता है, उसी तरह भारत रूपी शरीर में ये जो रेल रूपी नस है ये पूरा तरह से जाल अपने बनाया हुआ है। और हर दिन लाखों यात्री को करोड़ों टन सामान, व्यापार, सेना, हथियार, सभी चीजों को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा और पूरे देश की संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का भी कोशिश करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, लेकिन इसको जोड़ने में जो सबसे बड़ा योगदान है, अहम योगदान यातायात का होता है। जितना सुगम यातायात होगा, जितना सस्ता यातायात होगा, उतना ही लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसी यातायात जो सस्ता भी है, सुगम भी है, एक सूत्र में बांधता है भारतीय रेल पूरे भारत को, तो इसके परिचालन में सबका अहम योगदान होता है। लेकिन इसके परिचालन में सबसे अहम भूमिका होता है लोको पायलट, जो बिना थके, रात हो, दिन हो, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर मौसम में जो है बिना कुछ कहे, बिना किसी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किए हुए, नकारात्मक चीजों का प्रयोग किए हुए अपने कर्तव्य को पूरा करता है और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है। भारतीय रेल हम जानते हैं 1853 से लगातार अपनी सेवा दे रहा है। इसमें भी योगदान है, जैसे स्टीम इंजन में कोयला से भरा हुआ, गर्मी में तपता हुआ कोयला का इंजन, इसके बाद डीजल इंजन, आवाज जहाँ आप 60 डेसिबल 80 डेसिबल से ज्यादा नोट सुन नहीं सकते, वहीं 150 डेसिबल से ऊपर की आवाज को सुनता है, कानों को उसको बहरा हो जाता है कहीं, फिर भी चलता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन, गर्मी में तपती हुई, सबको नजरअंदाज करते हुए लोको पायलट जो है अपने कार्य को पूरा करता है। सबसे अहम बात, जब 2020 सबको अच्छी तरह से याद है, 2020 22 मार्च, उस दिन को सब कोई नहीं भूलेगा। पूरे विश्व को कोरोना काल की महामारी पूरे विश्व को एकदम एक जगह लाकर खड़ा कर दिया था, अर्थव्यवस्था चरमरा गया। लेकिन इस महामारी में कहीं खाने पीने की चीजें कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, बिजली की कमी ना हो, लगातार रेल अपना कार्य करते रही। और इसके कार्य के संचालन में सिर्फ जो पूरी अपनी मेहनत के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा कर के अपने गाड़ियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाता था। इस समय ऐसा था कि लोग अपने घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, घरों से निकलने से डरते थे। लेकिन लोको पायलट कैडर एक ऐसा था कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। कोरोना महामारी में तो यात्री अपना यात्रा करता है, वो यात्रा करने के बाद और बोलता है कि मैं अपने सही समय पर पहुंच जाऊंगा, आप आ जाना ले जाने के लिए। लेकिन पता है कि किसकी या किसके भरोसे, पूर्ण विश्वास के साथ बोलता है। एक पूर्ण विश्वास होता है लोको पायलट के प्रति। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि इस गाड़ी का जो परिचालन कर रहा है लोको पायलट, उसे सही समय पर और सुरक्षित संरक्षित रूप से उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। जब 2 इंच की पटरी पर, 2.5 इंच की पटरी पर ट्रेन दौड़ता है, सभी सो जाते हैं, लेकिन लोको पायलट पूरी रात बिना पलक झपकाए अपने कार्य का निर्वहन करते हुए सरलता से यात्री को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और अपने कार्य को पूरा करता है। इसके अलावा अगर उसकी ड्यूटी की बात करें, मिनिमम ड्यूटी जो है, इसके कार्य जो अवधि है 9 घंटे है। जहाँ कार्य अवधि सबकी 8 घंटे की होती है, वहीं लोको पायलट की कार्य अवधि 9 घंटे का निर्धारित किया गया है। 9 घंटे से 10 घंटे भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त बिना थके हुए इस कार्य को पूरा करता है। हमें अपने लोको पायलट पर, अपने भारतीय रेल पर गर्व होना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है न तो हमें अपनी यात्रा विराम पर इस लोको पायलट को धन्यवाद करते हैं और ना ही कभी कोरोना काल के घड़ी में इतनी मेहनत करके बिना किसी चीज की कमी किए हुए अपने घरों से निकल करके सभी चीजों को आपूर्ति, चाहे खाने की चीज हो, लेकिन हमने या देशवासी ने कभी भी लोको पायलट को धन्यवाद तक नहीं दिया और न ही उसके कार्य प्रणाली की जानने की कोशिश की, वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करता है। मुझे अपने देश पर, अपने भारतीय रेल पर और इसके लोको पायलट पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय रेल, जय लोको पायलट।